प्रश्न 1, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखें। तो प्रश्न पहला का पहला क्या है? 73,75,307। तो क्या है? 73 लाख, तो 73 लिख लेंगे। 73 लाख, उसके बाद है 75,000। तो देखिए 73 लाख है तो यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद है 75,000, तो लाख के पहले हजार होता है, तो उसके बाद क्या है? 75,000, तो यहाँ पे 75 लिख करके फिर कॉमा देंगे। 307, अब देखिए 75,000 हो गया, हजार के पहले क्या होता है? 100 यानी सैकड़ा, तो 307 यानी 307, तो शून्य देंगे, उसके बाद 7 लिख लेंगे, तो 307। 73,75,307। तो देखिए 73 लाख, लाख के पहले हजार होता है, तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे 75,000, फिर कॉमा देंगे 307। तो ये होगा इसका उत्तर। दूसरा, 16,03,55,। 16 करोड़ 3 लाख। अब देखिए करोड़ के बाद यानी करोड़ के पहले क्या आता है? करोड़ के पहले आता है लाख, ठीक है। तो 16 करोड़ 3 लाख है, 3 लाख है, तो 10 लाख के स्थान पे क्या होगा? शून्य, ठीक है। करोड़ के पहले होता है 10 लाख और 10 लाख के पहले होता है लाख, तो देखिए 3, तो यहाँ पे शून्य 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो 16 करोड़ 3 लाख, 3 लाख है, 2 अंक नहीं है, सिर्फ 3 है, तो उसके पहले शून्य देंगे, क्योंकि लाख 10 लाख 2 अंक होना चाहिए, उसके बाद करोड़ 10 करोड़, इस तरह से होता है। तो 16 करोड़ 3 लाख 55। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 55 दिया है, तो लाख के पहले हजार होता है, तो हजार का यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो वहाँ पे शून्य दे देंगे। हजार के 1000 10,000 में 2 शून्य देंगे, 1000 और 10,000। अब कॉमा देंगे, फिर 55 कह रहा है, यानी सैकड़ा के 100 के स्थान पे भी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे भी शून्य देंगे। अब लिखेंगे 55, तो 16 करोड़ 3 लाख 55, इस तरह से होगा। देखिए 16 करोड़, करोड़ के पहले क्या होता है? लाख, तो यहाँ पे 3 लाख कह रहा है, तो शून्य 3 देंगे, क्योंकि 2 अंक होना चाहिए, लाख 10 लाख होता है, तो 3 लाख यानी शून्य 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक होता है। उसका बाद सीधा 55 दिया, तो हजार में 2 शून्य देंगे, 1000 10,000 पे 2 शून्य, फिर सैकड़ा के स्थान पे भी कुछ नहीं दिया, यानी 100 के स्थान पे, तो वहाँ भी शून्य देंगे, फिर 55। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 16 करोड़ 3 लाख 55। तीसरा, 58,423,203। 58,000,000, देखिए 58 लिख लेंगे, कॉमा दे देंगे, क्योंकि यहाँ से हो जा रहा है मिलियन, तो 58,423। अब क्या लिखेंगे? 423,000, अब कॉमा देंगे, हजार आ गया तो कॉमा दे देंगे। फिर 203, अब 203 लिख लेंगे, 203 यानी 203 203, तो 58,423,203। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसमें दाईं ओर से 3-3 संख्या के पहले 3-3 अंक के पहले कॉमा लगता है, ठीक है। तो 58 मिलियन, फिर 423,203, यहाँ पे मिलियन बिलियन ये सब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, और जो भारतीय पद्धति है उसमें लाख 10 लाख करोड़ ये सब होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे गिनते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं भारतीय पद्धति में। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 तक तो देखिए आता है, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लेकिन 10,000 के बाद यहाँ बदल जाता है अंतर्राष्ट्रीय में, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 100,000 हो जाता है, 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, इस तरह से हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। और भारतीय पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से होता है। अब चौथा, 4 करोड़ 2 लाख 2,203। 4 करोड़
कॉमा दे देंगे। 2 लाख, अब देखिए 4 करोड़, तो करोड़ के पहले 10 लाख आता है, तो 10 लाख के स्थान पे कुछ नहीं है तो शून्य देंगे। तो 4 करोड़ 2 लाख, 2 अकेले है इसलिए 2 के पहले शून्य देंगे, क्योंकि 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि लाख 10 लाख होता है, उसके बाद करोड़ आता है। तो 4 करोड़ 2 लाख 2,000, अब इसमें देखिए 1 अंक है तो पहले शून्य देंगे फिर 2 देंगे। तो 4 करोड़ 2 लाख 2,203, 4 करोड़ 2 लाख 2,203, 4 करोड़ 2 लाख 2,203, इस तरह लिखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 4 करोड़ 2 लाख, 2 के पहले शून्य दे देंगे क्योंकि 2 लाख है, यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए इसीलिए इसके पहले शून्य देंगे, क्योंकि लाख 10 लाख उसके बाद करोड़ होता है। तो 4 करोड़ 2 लाख, फिर 2,000 है तो इसके पहले भी शून्य देंगे, क्योंकि 1000 के बाद 10,000 होता है, उसके बाद 203। तो 4 करोड़ 2 लाख 2,203। पाँचवा 23 लाख 30,010, 23 लाख, तो 23 लिख लेंगे फिर कॉमा देंगे। 23 लाख 30,000, तो लाख के पहले 1000 होता है तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे। 23 लाख 30,010, 10 है। अब देखिए 1000 के पहले क्या आता है, सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं दिया है, यानी 100 के स्थान पे तो शून्य देंगे। ठीक है, 100 के स्थान पे कोई संख्या नहीं दिया है, कोई अंक नहीं दिया है तो यहाँ पे शून्य दे देंगे। अब दिया है 10 तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो 23 लाख 30,010 इस तरह से होगा। 10 के पहले एक शून्य देंगे, यानी 100 के स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 23 लाख 30,010 इस तरह से लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा, उचित स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए निम्नलिखित संख्याओं के नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखें। तो प्रश्न 2 का पहला क्या है, प्रश्न है इस तरह से दिया हुआ है, तो कह रहा है उचित स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए निम्नलिखित संख्याओं के नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखें। तो देखिए पहले हम इसका उचित स्थानों पे अल्प विराम लगा लेते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे। तो भारतीय पद्धति में लिखना है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो भारतीय पद्धति में क्या होता है, भारतीय पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के बाद 3 अंक के पहले कॉमा लगता है। तो देखिए तो यहाँ पे 07 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, उसके बाद 07 फिर है तो फिर यहाँ पे कॉमा 07, उसके बाद 7, फिर यहाँ पे कॉमा देंगे और 7, इस तरह से कॉमा लगेगा। ठीक है, तो इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो कॉमा देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले, उसके बाद 2-2 अंक पे कॉमा लगाते हैं, 2-2 अंक के पहले। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, दाईं ओर से यानी इधर से 3 अंक के पहले, उसके बाद 2-2 अंक के पहले कॉमा लगाते हैं। अब इसको गिनेंगे, तो अब इसको हम इधर से गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आ रहा है यहाँ पे तो 7 करोड़ लिखेंगे, 7 करोड़, 7 करोड़। तो 7 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए यहाँ पे लाख आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, 7 है, यानी 7 लाख, 7 करोड़, 7 लाख। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार आ रहा है यहाँ पे, यानी 7,000, 7,000
अब ये क्या है, 971, 971 इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा यानी 100, तो 971 क्या लिख लेंगे, 971 इस तरह लिख लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो ये क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको कॉमा लगा लेंगे इस तरह से, उसके बाद लिख लेंगे 7,07,07,971, 7,07,07,971। दूसरा में जो संख्या लिखा हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिखा हुआ है। अब पहले हम कॉमा लगा लेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार देखिए, दाईं ओर से 3 अंक के पहले, यानी यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगेगा, 3 अंक के पहले, उसके बाद फिर 0,9, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 0,9, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 19, इस तरह से। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार दाईं ओर से 3 अंक के पहले, फिर 2 अंक के पहले कॉमा लगाते हैं, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसका नाम लिखना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ देखिए यहाँ पे आ रहा है, फिर 10 करोड़। करोड़ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 9 पे, यानी 19 करोड़ लिखेंगे। 19 करोड़। अब यहाँ पे क्या आ रहा था, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ पे लाख आ रहा है, यानी 9 लाख। 19 करोड़ 9 लाख। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 9,000 लिखेंगे। अब 9,000। अब ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ पे 100 आ रहा है, सैकड़ा मतलब 100, तो 900 लिख देंगे। तो 19 करोड़ 9 लाख 9,900, ये क्या लिखा हुआ है, 19 करोड़ 9 लाख 9,900। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से गिनते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो 19 करोड़ 9 लाख 9,900। तीसरा है तो इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, तो पहले हम कॉमा लगा लेते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में दाईं ओर से 3 अंक के पहले यहाँ पे कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 अंक के पहले, इस तरह से कॉमा लगा लेंगे। देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, दाईं ओर से 3 अंक के पहले, फिर 2 अंक के पहले। अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस तरह से ही गिनते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो लाख यहाँ पे आ रहा है, यानी 85 लाख क्या लिखेंगे, 85 लाख। 85 लाख हो गया। अब इकाई दहाई सैकड़ा, हजार यहाँ पे आ रहा है, तो 46,000, 46 46,000, 85 लाख 46,000।
अब यहाँ पे सैकड़ा आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 283 इसको लिखेंगे, 283। तो 85,46,283, 283, 85,46,283। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।